What the hell, मम्मी? What are you doing? रखिए फोन। मालिनी घबराकर फोन कट कर देती है और तभी रजनी उसके हाथ से फोन छीन लेती है। खट्टी मीठी कहानियाँ। एक शहर में तरन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी मीरा और मां मालिनी के साथ रहा करता था। उसकी छोटी बहन रजनी शादी करके अपने ससुराल जा चुकी थी। तरन और उसका परिवार काफी गरीब था, फिर भी उन्होंने रजनी को बहुत पढ़ाया लिखाया और उसकी शादी एक अमीर घराने में करवा दी। और फिर एक दिन, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम इंतजार करेंगे तुम्हारा। आओ, जल्दी से आओ। अरे क्या हुआ बेटा? किसका फोन था? कौन आ रहा है? रजनी आ रही है कल। क्या सच में? ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुना दी। कितने दिनों बाद मेरी बेटी आ रही है। बहू, अरे ओ बहू। जी माँ जी। सुन, तेरी ननद आ रही है कल। चल फटाफट घर की सफाई कर लेते हैं और हम कल उसका पसंदीदा खाना भी बनाएंगे, समझी? अरे वाह, दीदी आ रही हैं। रजनी के आने की खबर सुनकर सब लोग बहुत खुश थे। वे लोग घर की साफ सफाई करने लगे और रजनी के मनपसंद पकवान बनाने लगे, पर उन्हें पता नहीं था कि रजनी अब बदल चुकी है। अरे मेरी बच्ची, कितने दिनों बाद आई है। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ मम्मी, तुम कैसी हो? मम्मी, अरे तू तो मुझे माँ कहती थी ना। चल कोई ना। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आजा बैठ। और बताओ रजनी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? अपनी कार से आई हूँ। दिक्कत क्यों होगी भला? दिक्कत तो बस और ट्रेन में धक्के खाने वालों को होती है। ये तो सही बात है। आपकी साड़ी तो बहुत प्यारी लग रही है रजनी दीदी। हाँ, पूरे 50,000 रुपए की है। हे भगवान, इतनी महंगी? हाँ, तो इसमें चौंकने वाली क्या बात है? मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट में दी है। वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, उनके लिए तो ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। और मैं भी एक बड़ी कंपनी में काम करती हूँ, तो इतना खर्चा तो हम कर ही सकते हैं। ये तुम्हारे लिए हैरानी की बात होगी, मेरे लिए नहीं है। रजनी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मालिनी और तरन को थोड़ा अजीब सा लगता है, पर वे कुछ कह पाते उससे पहले ही रजनी बोल पड़ती है। और हाँ, मुझे याद आया, मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। ये लीजिए। इतने महंगे तोहफों की क्या जरूरत थी बेटा? अरे मम्मी, मैंने कहा ना, ये चीजें हमारे लिए महंगी नहीं हैं। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़, मैंने तेरा पसंदीदा खाना बनाया है, चला खाते हैं। मालिनी ने रजनी के लिए राजमा चावल, मूली के पराठे और पापड़ बनाया था, जो उसे बचपन में बहुत पसंद था। पर अब तो वो अमीर घर की बहुरानी है और उसकी पसंद भी बदल गई है, इसलिए वो उस खाने की बुराई कर देती है, जिससे मालिनी का दिल दुख से भर उठता है। ये तुम क्या बोल रही हो रजनी? तुम्हें कुछ पता भी है माँ ने कितनी मेहनत से ये सब? रहने दे तरन, इसकी पसंद बदल गई है तो इसमें इसकी क्या गलती? हाँ, जाने दीजिए ना, मैं कुछ और बना देती हूँ दीदी के लिए। बताइए दीदी, क्या खाएंगी आप? सुनो, मैं जो खाती हूँ वो तुम बना नहीं पाओगी। बनाना तो दूर की बात, तुमने तो नाम भी नहीं सुना होगा उन चीजों का। अब रहने दो, मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। ये सुनकर मीरा कुछ नहीं बोल पाती। उन तीनों को ये बात अब बहुत अच्छी तरीके से पता चल चुका था कि रजनी के अंदर घमंड घर कर गया था, पर उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि रजनी अपने घमंड में इतनी चूर हो गई है कि उसे लाज लिहाज तक का ख्याल नहीं। अगली सुबह, अरे रजनी का मोबाइल बज रहा है, पता नहीं किसका फोन होगा। मैं उठा लेती हूँ। हेलो, कौन? हाय, एम आई स्पीकिंग टू मिस रजनी?
Actually, I have to talk to you about the... अरे बेटा, क्या बोल रहे हो? हिंदी में बोलो, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। What the hell, मम्मी? What are you doing? रखिए फोन। मालिनी घबराकर फोन कट कर देती है और तभी रजनी उसके हाथ से फोन छीन लेती है और चिल्लाकर कहती है, आपने मेरा फोन मुझसे बिना पूछे क्यों उठा लिया? बेटी, वो अंग्रेजी में कुछ बोल रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि उसने क्या बोला। हाँ, जब आपको पता ही है कि आप अनपढ़ हो तो आपने मेरा फोन उठाया ही क्यों? मैं पढ़ी लिखी हूँ और मेरे पास पढ़े लिखे लोगों के फोन ही आते हैं। अरे रजनी, चिल्ला क्यों रही हो? अरे भाई, तुम नहीं समझोगे। जैसी माँ वैसे तुम। रजनी ये बोलकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मालिनी को उसका रवैया बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कह पाती। ऐसे ही एक दिन वे लोग मार्केट जाने का प्लान बनाते हैं। मीरा तैयार हो रही होती है, तभी रजनी उससे कहती है, अरे भाभी, चलो ना, कितनी देर लगेगी आपको? बस थोड़ा सा मेकअप कर रही थी, अभी आती हूँ। आपके मेकअप करने का भला क्या फायदा? ये मेकअप आपको गोरा तो नहीं बना देगा ना? आप तो काली हो, काली ही रहोगी ना। मेरी तरह खूबसूरत तो नहीं हो जाओगी। ये आप क्या बोल रही हैं दीदी? अरे अब जैसा भगवान ने बना दिया सो बना दिया, इसमें आप क्या कर सकती हो? भगवान तो हर किसी को सुंदर नहीं बनाता। अच्छा, ये बातें छोड़ो, चलो अब चलते हैं। मीरा रजनी की बातें सुनकर उदास हो जाती है। रजनी की ये बातें मालिनी भी सुन लेती है और वो रजनी से कहती है, घमंड करना अच्छी बात नहीं है बेटा। मम्मी, जब इंसान के पास कुछ हो तो उस पर घमंड करने में कोई बुराई नहीं है। मैं सुंदर हूँ तो हूँ, जाने दीजिए ना माँ जी। देखा, भाभी को भी पता है कि मैं सच बोल रही हूँ। ये बोलकर रजनी मीरा के साथ बाजार चली जाती है। वे लोग अपने लिए साड़ियाँ, चूड़ियाँ और तरह तरह के सामान लेकर आती हैं, पर फर्क ये था कि रजनी का सामान बहुत महंगा और मीरा का सामान सस्ता वाला था, जिस वजह से रजनी अपने भाई की आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ाने लगती है। ए जी, देखिए मैं कितना कुछ लाई हूँ। वो छोड़ो भाई, मेरा सामान देखो। भाभी तो सब कुछ बहुत सस्ता वाला लाई है। दरअसल तुमने उन्हें इतने पैसे ही नहीं दिए कि वो कुछ अच्छा और महंगा सा ला पाती, और भला दोगे भी कहाँ से? तुम इतना कम जो कमाते हो। अरे तुमसे ज्यादा तो मेरी सैलरी है। औरत होकर भी तुमसे कई गुना ज्यादा कमा रही हूँ। शर्म करो। रजनी, ये तुम्हारी क्या बदतमीजी है? मैं देख रहा हूँ, जब से तुम यहाँ आई हो अपनी हर चीज का घमंड दिखाए जा रही हो। कभी पढ़ाई का, कभी अपनी सुंदरता का, और अब पैसों का। इतना घमंड अच्छा नहीं होता बहन। जिस ऊपर वाले ने तुम्हें ये सब कुछ दिया है उसका धन्यवाद करो, वरना वो सब कुछ वापस भी ले सकते हैं जो उन्होंने तुम्हें दिया है। क्या हुआ, जलन हो रही है क्या? समझ सकती हूँ, जलन तो होगी ही। ये जलन नहीं है बहन, मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि घमंड मत करो, क्योंकि एक समय तुम भी इसी घर का हिस्सा थी और तुम्हारी इसी अनपढ़ माँ ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, और तुम्हारे इसी गरीब भाई ने तुम्हारी हर चीज में जितना हो सके मदद की, तुम्हारा साथ दिया। रजनी पर तरन की बातों का कोई असर नहीं होता। कुछ दिन और ऐसे ही गुजर जाते हैं और फिर एक दिन खबर आती है कि रजनी के पति को किसी धांधली के चलते पुलिस ने पकड़ लिया है और रजनी की कंपनी ने भी रेपुटेशन के चलते रजनी को जॉब से निकाल दिया है। अरे क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? हम लोग लुट गए हैं माँ, बर्बाद हो गए हैं। राजन को एक धांधली के चलते पुलिस ने पकड़ लिया है और उन्होंने मुझे मना किया है कि मैं वहाँ न आऊं।
वरना दिक्कत बढ़ सकती है। मुझे भी मेरी जॉब से निकाल दिया गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूंगी। तुम फिक्र मत करो बहन, सब ठीक हो जाएगा और तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। रजनी दूसरी कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई करती है, पर उसके पति के ऊपर लगे चार्जेस की वजह से उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती। मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, पर मेरी पढ़ाई मेरे किसी काम नहीं आ रही। हे भगवान, मैं क्या करूं? अरे, आप परेशान मत हो दीदी, आप यहाँ पास के स्कूल में पढ़ा सकती हो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ठीक है भाभी। इन सारी मुश्किलों की वजह से रजनी बहुत उदास रहने लगती है और एक दिन जब वो कुछ सोचते हुए सड़क से जा रही होती है तो उसका एक्सीडेंट होता है, जिसमें उसके चेहरे पर बहुत गंभीर चोटें लग जाती हैं और उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ जाता है। हे भगवान, इस औरत की शक्ल तो देखो। सुनो, अपने बच्चों को इससे दूर रखना पड़ेगा, वरना वो तो डर जाएंगे। अरे, तुम लोगों को शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? ये दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है। जाओ यहाँ से तुम लोग। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। किसी दिन मैंने भी आपके चेहरे का मजाक बनाया था। नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए। मैं सच कह रही हूँ भाभी। मुझे अपने रंग, रूप, पढ़ाई, स्टेटस, हर चीज पर बहुत घमंड था। ऊपर वाले ने मेरा हर घमंड तोड़ दिया। भाई सही कह रहे थे कि जिस ऊपर वाले ने हमें ये चीजें दी हैं, वो हमसे वो वापस भी ले सकता है। हमें इन चीजों का घमंड नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरी बहना, कोई बात नहीं। गलती तो हर किसी से होती है, पर आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तुम समझ गई, तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हाँ मेरी बच्ची, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू सो मच। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने घमंड में आकर आप लोगों को बहुत बुरा भला कहा। तरन की घमंडी बहन को अपने किए की सजा मिल चुकी थी। उस दिन के बाद उसने जीवन में दोबारा कभी घमंड नहीं दिखाया और एक अच्छा जीवन व्यतीत किया।